दिल्ली के पीतमपुरा स्थित सीपी ब्लॉक में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हो रहे पंच कल्याणक महामहोत्सव का समापन 2 फरवरी को हो गया, जहां 1 फरवरी को पंच कल्याणक महोत्सव कमेटी के मुख्य संयोजक श्री प्रवीण कुमार जैन जी ने महोत्सव की सफलता को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। पीतमपुरा स्थित सीपी ब्लॉक में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव का 2 फरवरी को विधिवत समापन हुआ, जहां पंच कल्याणक महोत्सव कमेटी के मुख्य संयोजक श्री प्रवीण कुमार जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन जी ने अपने मनोभाव प्रकट किए। 28 तारीख से ये कार्यक्रम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुआ और बड़े ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमारा ज्ञान कल्याणक है। सुबह सुबह गुरुदेव के प्रवचन और पूजन के पश्चात ये आहारचर्या प्रारंभ हुई। इनके सौभाग्यशाली जो रहे हमारी सुधा जी का परिवार, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। वैसे तो आहारचर्या में सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आहार दिया है और बड़ा ही सिस्टमेटिकली बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आज ये कार्य हमारा संपन्न हुआ। और अभी कुछ ही देर के अंदर समोषण लगने वाला है और शाम का हमारा रुपेश नाइट का प्रोग्राम है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। जिन लोगों ने भी यहाँ पे नहीं देखा या जिनवानी चैनल या किसी और चैनल पर नहीं देख पाए, वो उन्होंने बहुत कुछ उसमें मिस कर दिया। अभी भी कोई बात नहीं, आज का प्रोग्राम, कल का कार्यक्रम बाकी है। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, आप सभी इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। यदि यहाँ के देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यदि किसी वजह से आप यहाँ उपस्थित नहीं हो सके तो कम से कम लाइव प्रोग्राम जो चल रहा है जिनवानी और दूसरे चैनलों के ऊपर, वो अवश्य देखें। मैंने सुबह 6 बजे मैं यहाँ पर आ गई थी। आते ही मैंने जाप की, क्योंकि महाराज जी ने बोला था कि 11 जाप सबको करनी है सुबह, तो मैंने पहले वो की। उसके बाद में मैंने अभिषेक देखा। शांति धारा आज गुरुवर के मुखार बिंद से हमने सुनी और उस शांति धारा से हमें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि सच में हम श्री जी के मुख से ही शांति धारा सुन रहे हैं। हमारी आत्मा एकदम से प्रसन्न हो गई और हमारा कनेक्शन भगवान के साथ एकदम से जुड़ गया। उसके बाद हमने भगवान को आहार दिया, उनकी पड़गहानचर्या देखी पूरी, और उसमें भी हमें बहुत ही आनंद आया। आज हमारा लिए बहुत ही खुशी का दिन है। राजा श्यांश ने जो आहार की उनके यहाँ पर आहार विधि हुई, तो उसमें हमें बहुत ही आनंद आया। इस दौरान पंच कल्याणक महोत्सव में पधारी श्रीमती पुष्पा जैन एवं श्रीमती रीता जैन ने भव्य आयोजन को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। पंच कल्याणक के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना शब्द है मेरे पास वो कम ही हैं। और जितनी मैं तारीफ़ करूं, जितने छोटे समय में इसका आयोजन किया गया है, उसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो कम ही है। और दिन पर दिन जितने भी प्रोग्राम हम देखते हैं सब बहुत ही भव्य हैं और हम उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। और गुरुवर के बारे में तो कुछ भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गुरुवर के प्रवचन सुनकर हमें लगता है जैसे साक्षात भगवान ऊपर से उतर कर आ गए हों और अपने मुखारविंद से ही सब शब्दों को बयान कर रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने से लेकर टेबल तक की, और सब में इतना प्रेम और स्नेह है। सब कुछ अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का समोशरण उतर कर नीचे आ गया हो। ऊपर से उपाध्याय श्री की प्रस्तुति, जहाँ कमेटी वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोगों का बहुत सम्मान और छोटी से छोटी ज़रूरतों का ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हों, चाहे हमारे कमेटी के मेंबर्स हों, चाहे हमारे यहाँ मंदिर जी के अध्यक्ष हों, उनका इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने रात दिन यहाँ पर एक किया है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। तो मैं बहुत हृदय से यहाँ के कमेटी मेंबर्स का और ख़ास तौर से यहाँ के अध्यक्ष जी प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। साथ ही पंचोत्सव में पधारे श्री अजय जैन जी ने पंचोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर कमेटी की प्रशंसा की एवं पारुल जैन जी ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की कमेटी को, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने बहुत सुंदर रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हर छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे एक जो व्यवस्था है भोजन से लेकर, और अगर यूरिनल की भी बात करें तो वो भी एक एयर कंडीशन इन्होंने प्रोवाइड करा है। हर चीज़ को बखूबी इन्होंने लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के पूरा किया है। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और एक मूर्ति को, एक पत्थर की मूर्ति को किस प्रकार से भगवान का रूप दिया जाता है, ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। मैं सभी का कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्रम है तो यहाँ पर मैं डेली आ रही हूँ। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
और यहाँ पर आके जो यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो मेरे चाचा हैं, तो उन्होंने आप ये समझिए कि दिन रात एक किया हुआ है। उन्हें खाने तक का होश नहीं रहता था कि कब खाना खाना है। और यहाँ का अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। यहाँ पे छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। मैं ये सबसे कहूँगी कि यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि पंच कल्याणक का अरेंजमेंट कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे महाराज जी के मुखारविंद से डेली प्रवचन हो रहे हैं और वो बिल्कुल ही छोटे और सरल शब्दों में, ताकि हमको समझ में आ सके। बिल्कुल गूढ़ नहीं है और बिल्कुल अच्छे से हम जैसे लोगों को समझ में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस दौरान महोत्सव में पधारे श्री दिगंबर जैन मंदिर रामनगर शाहदरा कमेटी के संरक्षक श्री मोहन लाल जैन गुरुवर के पास आए, उन्हें मंगल प्रवेश के लिए आमंत्रित किया एवं गुरुभक्त अशोक जैन जी ने भी पंच कल्याणक को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमारे यहाँ रामनगर में गुरुदेव 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे और 13 तारीख को वहाँ शिलान्यास होगा 3 शिखर के मंदिर का। तो हमें गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी है और गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सुंदर मंदिर बनेगा और हमारे रामनगर की पूरी कमेटी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई है। भव्य पंचकल्याणक का बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मेरे सर इन्होंने जो एक वो रखा है, मुनि जी ने एक प्रस्ताव कि भाई वहाँ कमरे बनाए जाएं, वहीं इनके गुप्तिसार जी का वो है, और जो IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाए, ये बहुत स्तुत्य प्रयास है। और मेरा ख्याल इस विचार में सबको सहयोग करना चाहिए, जैन समाज को भरपूर सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो IAS IPS में आएंगे तभी हमारा समाज उठेगा। बस यही कहना मुझे। महोत्सव में गुरुवर का आशीर्वाद लेने आए श्री जगमंदर दास नाथ गुप्ता जी ने अपने मनोभाव व्यक्त किए एवं श्रीमती मालिनी जैन पंचोत्सव को लेकर बेहद उत्साहित दिखी। जो कि 36 साल से मंदिर की सेवा कर रहा हूँ और इस मंदिर में जैन साहब के जैन मंदिर में भी मैं भागी हूँ। यहाँ पर भी बहुत काम किया है हमने और अब भी कर रहे हैं। जो हेल्प हो सकती है हम जरूर करते हैं। इसके साथ ही हमारे आर्य समाज मंदिर है, उसमें भी हम चालू रखते हैं। और छतरपुर वाले जो मंदिर थे हमारे कात्यायनी का, उसमें 22 साल महाराज जी के साथ संस्थापक के साथ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठे हैं। हम लोग कम से कम भी 2 डेकेड यानी 20 साल से इस शुभ दिन का इंतज़ार कर रहे थे। पीतमपुरा के निवासियों ने इस दिन का लगभग 15 साल से बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। हम लोगों ने बड़े पूजा पाठ, विधान, जाप, अनुष्ठान आदि किए और आज हम सबके सौभाग्य से ये दिन हमारे सामने है और हम लोग एक नए मंदिर के अंदर लगभग 2 दिन के अंदर अंदर नई प्रतिमाओं के साथ में वहाँ पूजन पाठ अपना शुरू करेंगे। सब लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में कुबेर इंद्र इंद्राणी की भूमिका निभाने श्री मनोज जैन एवं श्रीमती जैन ने महोत्सव के बारे में अपने भाव व्यक्त किए। आज आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में जो हमारा पीतमपुरा CP ब्लॉक में पंच कल्याणक चल रहा है, उसमें आज ज्ञान कल्याणक दिवस था। तो आज भगवान को दिव्य धनी घिरी, उसमें उनका भगवान का समोशरण आया है। उसमें सबने अपनी जिज्ञासाएं पूछी। 60,000 लोग मतलब आए थे वैसे ही इसमें, तो हमने भी उसमें जिज्ञासा रखी थी, तो उसका गुरुदेव ने समाधान किया है। असीम हर्ष का विषय है ये। मुझे बहुत 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 सुख की अनुभूति हो रही है कि हम इस पंच कल्याणक में कुबेर इंद्र और धनश्री बनकर हमने पूरा कार्यक्रम में इतना एंजॉय किया, इतना आनंद की प्राप्ति की, गुरु का इतना आशीर्वाद मिला, मैं बता नहीं सकती। हमारे दिन इतने अच्छे निकले हैं जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से, कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर बड़ों का बहुत आशीर्वाद है और गुरु का बहुत 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 असीम कृपा है। इस प्रकार देश भर से पधारे हजारों भक्तों ने भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागिता कर धर्म लाभ प्राप्त किया। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।